नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। यूपी में इंडिया के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारों का फॉर्मूला जल्द तय होने की उम्मीद है। सपा, कांग्रेस, रालोद और दूसरे घटक दलों के बीच अंदर खाने मंथन जारी है। सीटों की ये साझेदारी कैसे होगी और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इस खास रिपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन ने टेढ़ी खीर माने जाने वाली सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी में फिलहाल इंडिया के घटक दलों की स्थिति बेहतर नहीं है। लोकसभा में बीजेपी के बाद सबसे बड़े दल कांग्रेस के पास यूपी में सिर्फ एक सीट रायबरेली है। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली जरूर थी, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में इनमें से 2 सीटें आजमगढ़ और रामपुर सपा ने खो दी है। वर्तमान में सपा के पास मैनपुरी, मुरादाबाद और संभल लोकसभा 3 सीटें ही हैं। रालोद और अन्य सहयोगी दल यहां 0 पर है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सपा यहां भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके नाते उसके नेता चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष को तरजीह दी जाए। वहीं सीटों के मुद्दे पर मंथन चक्र में कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 2014 में जब यूपी में सपा सरकार थी, तब लोकसभा में उसे मात्र 5 सीटें ही मिली थी। दूसरा, लोकसभा के मद्देनजर यूपी में कांग्रेस और सपा की ताकत में कोई खास फर्क नहीं है। इसीलिए विधानसभा की सीटों के आधार पर लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्मूला तय करने की समझ को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए बड़े परिप्रेक्ष्य में खुले मन से सीटों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, ताकि मिलकर बीजेपी के अभेद्य माने जा रहे राजनीतिक किले को ढहाया जा सके। सीटों के बंटवारे में सभी पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं और वो उसी के आधार पर सीटों की डिमांड कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 25 से 30 सीटें मांग रही है, लेकिन बात 15 से 20 सीटों पर बन सकती है। आरएलडी को विधानसभा चुनाव में सपा से साझेदारी के तहत 33 सीटें दी गई थी और इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। सपा करीब 50 सीटों पर लड़ेगी और 5 से 10 सीटें अन्य सहयोगी दलों की छोड़ी जा सकती है। अन्य सहयोगी दलों के लिए इंडिया की विशेष रणनीति के तहत पश्चिम में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के भी 1-2 नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। कुर्मी मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार को भी पूर्वांचल से लड़ाने के लिए गंभीरता से विचार चल रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को भी 1 सीट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। इंडिया के घटक दलों में सबसे बड़े राज्य यूपी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला जो भी हो, लेकिन उन पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा करने से पूर्व भाजपा के टिकट देने के समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए सीटवार चेहरे घोषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद या उनके साथ ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम सामने आने की उम्मीद है। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।